बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे थे फंजाई में इसकी रिप्रोडक्शन। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो थी वो डिस्कस की थी। आज जो है वो हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल से इस तरह डिफरेंट होती है कि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और दोनों पेरेंट्स की साइड से जो है वो जेनेटिक मटेरियल वो आता है, उसमें कम्बिनेशन बनते हैं और नई किस्म के जो है वो कम्बिनेशन नए ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है वो पैदा हो सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा पेरेंट का कम्बिनेशन होता है वही सेम टू सेम कम्बिनेशन जो है वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में जो है वो आ जाता है। यहाँ पे नई कम्बिनेशन बनते हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो एक वाइड वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को सर्वाइव करने की सलाहियत रखते हैं। तो अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फंजाई के अंदर ये दो स्टेप्स जो हैं उनमें कंप्लीट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला स्टेप जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है प्लाज्मोगैमी। दूसरा स्टेप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो फंजाई में जो पाया जाता है वो है कैरियोगैमी। पहले हम देखते हैं कि प्लाज्मोगैमी क्या है। देखें, प्लाज्मोगैमी जो है इसमें प्लाज्मा फॉर साइटोप्लाज्म, इनका मिक्स होना, दो किस्म के ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म का आपस में मिक्स होना, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। मिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। दो किस्म की फंजाई हैं, दो अलग-अलग स्ट्रेन्स हैं, उन दोनों के जो है वो साइटोप्लाज्म का आपस में मिक्सअप हो जाना, ये क्या कहलाता है? प्लाज्मोगैमी। और एक फंजाई का साइटोप्लाज्म दूसरे के साथ मिक्स होगा तो न्यूक्लियस जो है वो एक दूसरे के करीब आएंगे। न्यूक्लियस का करीब आ जाना, साइटोप्लाज्म का मिक्सअप हो जाना। देखिए, न्यूक्लियस फिक्स नहीं किए, अब न्यूक्लियस जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं किए, वो एक दूसरे के करीब ज़रूर आए। तो ये जो न्यूक्लियस का करीब आ जाना और साइटोप्लाज्म का मिक्सअप कर जाना, यही क्या कहलाता है? प्लाज्मोगैमी। फंजाई के अंदर प्लाज्मोगैमी जो है वो डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए से जो है वो कैरी ऑन होती है। नंबर 1 है प्लेनोगैमी। इसमें सिंपल नेक्ड गमीट्स जो हैं फंजाई के वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्सअप होती हैं। इसकी फर्दर हम इसको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, आइसोगैमेटिक एंड नंबर 2 एन आइसोगैमेटिक। आइसोगैमेटिक में क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये एक गमीट है, एक ये गमीट है, दोनों सिमिलर टाइप हैं, दोनों सेम तरह के गमीट्स जो हैं नेक्ड गमीट। प्लेनोगैमी में क्या होता है कि नेक्ड गमीट्स आपस में मिक्सअप होते हैं। यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, साइटोप्लाज्म आपस में मिक्सअप हो जाएगा, न्यूक्लियस एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। न्यूक्लियस अभी मिक्स नहीं हुए। प्लाज्मोगैमी में सिर्फ क्या मिक्स होता है? अभी साइटोप्लाज्म मिक्सअप होता है। तो इस तरह की जो है वो प्लाज्मोगैमी, इसको प्लेनोगैमी कहते हैं। और इसकी ये सब टाइप है आइसोगैमेटिक, जिसमें दोनों जो हैं वो किस्म के गमीट्स सेम हैं, सिमिलर काइंड है, या दोनों मोटाइल होंगे या दोनों नॉन मोटाइल होंगे। एन आइसोगैमी में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक गमीट है, मोटाइल है, दूसरा जो है वो ये साइज़ में थोड़ा बड़ा है और नॉन मोटाइल है। तो ये जो दो अलग-अलग टाइप के गमीट्स जो हैं इनका आपस में साइटोप्लाज्म का मिक्सअप होना, ये क्या कहलाता है? एन आइसोगैमी। प्लेनोगैमी के अलावा दूसरी जो टाइप यहाँ पे प्लाज्मोगैमी की पाई जाती है, प्लेनोगैमी के अलावा दूसरी टाइप प्लाज्मोगैमी की, उसमें आ जाता है गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। मतलब ये एक गैमीटेंजिया है फंगस में,
हाइफी के ऊपर जो है ये गैमीटेंजिया बनी है, फीमेल गैमीटेंजिया, इसमें न्यूक्लियस मौजूद है। इसके इर्द गिर्द जो है, इसके करीब जो है वो समझ लें मेल गैमीटेंजिया जो है ये बनी है, ये मेल की गैमीटेंजिया है और ये फीमेल गैमीटेंजिया है। तो ये आपस में कंटैक्ट पैदा किया है, इनके कंटैक्ट की वजह से यहाँ पे वॉल ऑफ कंटैक्ट डिसॉल्व होगी, इसका साइटोप्लाज्म इसके साथ मिक्सअप हो जाएगा, तो इसका न्यूक्लियस इन न्यूक्लियस के जो है वो करीब आ गया है। ये क्या कहलाती है? गैमीटेंजियल कंटैक्ट। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये अपने वॉल ऑफ कंटैक्ट डिसॉल्व ना करें, बल्कि यहाँ से कोई ट्यूब सी निकल के इसमें चली जाए, उस ट्यूब के ज़रिए से जो है वो साइटोप्लाज्म दोनों गैमीटेंजिया का मिक्सअप हो जाए। तो ये गैमीटेंजियल कंटैक्ट के ज़रिए से भी प्लाज्मोगैमी हो सकती है। नंबर 3 गैमीटेंजियल कंपुलेशन। गैमीटेंजियल कंपुलेशन में क्या है कि एक गैमीटेंजिया है, इसी तरह दूसरी है, तो ये ज़ाइगोमाइसीड्स में जो है वो इसकी हमें प्रॉपर एग्जांपल जो है वो अवेलेबल होती है। ज़ाइगोमाइसीड्स एक टाइप की फंगस है, इसमें ये एक गैमीटेंजिया है और इधर वाली साइड से ये गैमीटेंजिया है। ये आपस में जब मिलती हैं तो आपस में वॉल ऑफ कंटैक्ट डिसॉल्व करने के बाद ये अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देती हैं, ये आपस में कपुलेट कर जाती हैं पूरी की पूरी। ये पहले अलहदा थी ऐसे, ये पहले अलहदा थी ऐसे, जब ये आपस में मिक्सअप होती हैं तो यहाँ पे दोनों के न्यूक्लियस करीब आ चुके हैं और इनके जो सारे के सारा साइटोप्लाज्म है वो आपस में मिक्सअप हो चुका है। इसको हम गैमीटेंजियल कपुलेशन कहते हैं। यहाँ पे जस्ट कंटैक्ट नहीं बना, बल्कि गैमीटेंजिया जो है वो आपस में कपुलेट कर गई हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी जो है वो उन्होंने इस प्लाज्मोगैमी के दौरान जो है वो खो दी है। चौथी टाइप जो है वो है स्पर्मेटाइजेशन। यहाँ पे स्पर्मेशियम जो है वो बनता है कि ये फीमेल जो है वो गैमीटेंजिया है या रिसेप्टिव हाइफी हो सकता है। ये कोई भी हाइफी है जिसको हम फीमेल हाइफी या रिसेप्टिव हाइफी जो है वो कह सकते हैं। तो दूसरी साइड से मेल साइड से जो है वो स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो बनते हैं। ये आके इस रिसेप्टिव हाइफी के साथ जो है वो कंटैक्ट पैदा करते हैं। जहाँ पे कंटैक्ट पैदा होता है वहाँ पे वॉल ऑफ कंटैक्ट डिसॉल्व हो जाती है और इनके आपस में साइटोप्लाज्म जो है वो मिक्सअप कर जाते हैं, न्यूक्लियस एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये काम जो है वो स्पर्मेशियम बनने का है। यहाँ पे स्पर्म्स बन के जो है वो स्पर्मेशियम हम इसको कहते हैं, स्पर्म बन के जो है वो यहाँ पे रिसेप्टिव हाइफी के साथ आके जो है वो टच करता है। जहाँ पे टच करता है वहाँ पे आके जो है वो वॉल ऑफ कंटैक्ट इनकी डिसॉल्व हो जाती है और दोनों के साइटोप्लाज्म मिक्सअप कर जाते हैं। ये तरीक़ाकार फंगस में पाया जाता है। और पांचवा तरीक़ाकार जो फंगस में पाया जाता है, लास्ट वन, वो है सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी में क्या है, नॉर्मल हाइफी जो है फंगस के, जो वेजिटेटिव हाइफी हैं, जो कि रिप्रोडक्शन के साथ जिनका कोई रोल नहीं था, वो आपस में जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रेन्स की फंगस के आपस में जो हैं वो कंटैक्ट पैदा करते हैं और एट द कंटैक्ट देयर वॉल ऑफ कंटैक्ट इज़ डिसॉल्व और यहाँ पे इनके साइटोप्लाज्म जो है वो आपस में मिक्सअप कर जाते हैं। ये तरीक़ाकार जो है वो क्या कहलाता है, सोमैटोगैमी। जस्ट वेजिटेटिव हाइफी जो हैं जिनका रिप्रोडक्शन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, अगर वो आपस में कंटैक्ट करके वॉल ऑफ कंटैक्ट को डिसॉल्व कर लें, फिर उनके साइटोप्लाज्म मिक्सअप हो जाएं, वो सेक्सो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाए, तो ये प्लाज्मोगैमी का तरीक़ाकार क्या कहलाता है, सोमैटोगैमी। तो ये 5 तरीक़ाकार होते हैं प्लाज्मोगैमी के। व्हाट एवर द मेथड इज़, प्लाज्मोगैमी के बाद जो चीज़ जो है वो यहाँ पे कैरी ऑन होनी होती है वो है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी जो है इसमें क्या है कि ये एग्जाम्पल को भी गैमीटेंजियल कंटैक्ट हुआ है या सोमैटोगैमी हुई है या गैमीटेंजियल कपुलेशन हुई है, स्पर्मेशियम आया है, प्लेनोगैमी हुई है, व्हाट एवर द प्लाज्मोगैमी मेथड वाज, कोई भी प्लाज्मोगैमी मेथड जब फॉलो हुआ है
उसके बाद जो है वो अल्टीमेटली दो अलहदा किस्म के न्यूक्लियस जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ गए हैं। इनको हम पॉजिटिव स्ट्रेन या नेगेटिव स्ट्रेन के कह सकते हैं। तो ये दोनों आपस में करीब आ गए हैं। ये इसी फार्म में भी फंगस जो है वो आगे काफ़ी अर्सा तक लिविंग रह सकती है। ये डाइकैरियोटिक स्टेज है। ये क्या है? डाइकैरियोटिक स्टेज है। दो किस्म के जो न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे के करीब हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हाइफी ही है, ये एक सेल है, इसके बाद ये दूसरा सेल है। दोनों के अंदर जो है वो एक ही किस्म के दो न्यूक्लियस मौजूद हैं। पहले ये सेल बना था, इससे डिवाइड होके ये, इससे डिवाइड होके फर्दर ये। तो इस तरह जितने भी यहाँ से सेल बनते जाएंगे उन सब में जो है वो दो किस्म के न्यूक्लियस होंगे और दोनों अलग-अलग स्ट्रेन के होंगे। एक पॉजिटिव स्ट्रेन का हो सकता है और एक जो है वो नेगेटिव स्ट्रेन का हो सकता है। तो ये जो स्टेज है फंगस की, ये इसी फार्म में काफ़ी अर्सा तक जारी रह सकती है, या फिर जो है वो फ़ौरन क्या हो सकता है कि न्यूक्लियस आपस में मिक्सअप कर जाए, या ये हो सकता है कि ये इसी फार्म में ग्रोथ करता रहे काफ़ी लंबा अरसा, जैसे कि बेसिडियो माइकोटा के अंदर होता है। और में जो मशरूम बनती हैं वो एक्चुअली डाइकैरियोटिक हाइफी से बनती हैं। ये स्टेज जो है वो क्या है? डाइकैरियोटिक स्टेज है। दो किस्म के न्यूक्लियस जो है वो इसमें मौजूद होते हैं। इसको हम हेट्रोकैरियोटिक भी कहते हैं। हेट्रोकैरियोटिक इसलिए कि यहाँ पे दो अलग-अलग किस्म के न्यूक्लियस हैं। डाइकैरियोटिक इसलिए कि यहाँ पे दो न्यूक्लियस हैं। एक सेल में दो न्यूक्लियस हैं, दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक। हेट्रोकैरियोटिक इसलिए क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रेन्स के हैं, इसलिए हम इसको हेट्रोकैरियोटिक भी कहते हैं। तो हो सकता है ये इसी फार्म में काफ़ी लंबा अरसा जारी रहे, या हो सकता है कि फ़ौरन जो है वो न्यूक्लियस एक दूसरे के करीब आए हैं तो फ़ौरन न्यूक्लियस आपस में मिक्सअप कर जाए। तो न्यूक्लियस का मिक्सअप करना, न्यूक्लियस का आपस में जॉइन करना, न्यूक्लियस का आपस में मिल जाना, यही क्या कहलाता है? कैरियोगैमी कहलाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे आके ये न्यूक्लियस आपस में मिक्सअप हो गए हैं, पॉजिटिव स्ट्रेन का और नेगेटिव स्ट्रेन का। इससे पहले ये दोनों न्यूक्लियस हैप्लॉइड थे, ये भी हैप्लॉइड था, ये न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड था। जब ये जॉइन कर जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो ये क्या कहलाएंगे? डिप्लॉइड। ये अब जो है वो न्यूक्लियस जो बना है ये क्या है? डिप्लॉइड। ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस फिर अंडरगो करता है, ये समझ दूसरा है तो उसको थर्ड स्टेप भी हम कह सकते हैं, नॉर्मली उसी के अंदर ही कंसीडर कर लेते हैं, मियोसिस। थर्ड स्टेप जो है वो हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाता है? मियोसिस का। यहाँ पे ये सेल है, इसमें दोनों न्यूक्लियस आपस में मिक्सअप कर गए हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रेन का और एक नेगेटिव स्ट्रेन का। अब ये जो रिजल्टेंट न्यूक्लियस है ये क्या है? डिप्लॉइड है। फिर इसके अंदर जो है वो क्या होती है? मियोसिस होती है। मियोसिस होने के बाद यहाँ पे चार न्यूक्लियस बन जाएंगे। यहाँ पे क्या कैरी ऑन हुई है? मियोसिस। मियोसिस में ये चारों न्यूक्लियस जो बनेंगे, चारों के चारों क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। आगे फर्दर जो है वो डिवाइड कर भी सकते हैं, कुछ फंगस में जैसे एस्कोमाइकोटा में, कुछ में नहीं भी करते जैसे कि बेसिडियो माइकोटा में, या कोई और मेथड जो है वो इम्प्लाई किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी स्पीशीज़ ऑफ फंगस। कोई भी जो है वो फंगस हो, अल्टीमेटली जो है वो उसमें बनना क्या है? फिर इन न्यूक्लियस से स्पोर्स बनने हैं। वो 8 बने, 4 बने या उससे ज़्यादा बने, वाट एवर द नंबर ऑफ स्पोर्स इज। यहाँ पे ये न्यूक्लियस जो बने हैं ये आगे स्पोर क्रिएट करते हैं, आगे स्पोर्स बनाते हैं। ये स्पोर जो है वो फंगस के हिसाब से वेरी करते हैं। 3 किस्म के स्पोर जो हैं वो हमें फंगस में नोटेड हैं, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। तो 3 किस्म की ही हमारे पास जो है वो सेक्सो रिप्रोडक्शन रखने वाली फंजाई मौजूद हैं। जाइगोस्पोर प्रोड्यूस करने वाली फंजाई जो है उनको हम जाइगोमाइसीड्स कहते हैं, या जाइगोमाइकोटा के अंदर आती हैं। एस्कोस्पोर प्रोड्यूस करने वाली एस्कोमाइकोटा में आती हैं। बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करने वाली बेसिडियोमाइकोटा में आती हैं। एक आर्टिफिशियल डिवीजन है डिटीरोमाइकोटा, जिसमें हमने सारी की सारी वो फंजाई इकट्ठी की हुई हैं जो कि सेक्सो रिप्रोडक्शन जिसके अंदर या तो मिलती नहीं है या हमें अभी तक डिस्कवर नहीं है या उनमें होती नहीं है। तो एनीवे उनको फिर हम जब हमें उनके अंदर सेक्सो रिप्रोडक्शन का मेथड मिल जाता है तो हम उसको उसके मतलूबा ग्रुप के अंदर, उसके कंसर्न ग्रुप के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। एनीवे जब भी मियोसिस होने के बाद ये जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना है ये आगे हैप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है। ये हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आगे स्पोर्स बनाते हैं। तो ये स्पोर्स जो हैं वो 3 किस्म के हो सकते हैं, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, डिपेंडिंग अपॉन द फाइला ऑफ फंजाई।
जाइगोमाइकोटा जो है वो जाइगोस्पोर बनाएंगी, एस्कोमाइकोटा एस्कोस्पोर बनाएंगी और बेसिडियोमाइकोटा जो है वो बेसिडियोस्पोर बनाएंगी। तो ये स्पोर्स बनने के बाद ये स्पोर जो है वो आगे जर्मिनेट करके जो है वो नई फंजाई बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो ये हमने फुल जो है वो एक जनरल सा समझ लें रिप्रोडक्शन का, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड जो है फंजाई में डिस्कस किया। पहले हमने डिस्कस किया कि प्लाज्मोगैमी इसमें जो है वो साइटोप्लाज्म आपस में मिक्सअप करते हैं, कैरियोगैमी इसमें न्यूक्लियस मिक्सअप करते हैं। तीसरा पॉइंट भी इसी के अंदर इंक्लूड करते हैं, इसको सेपरेट भी आप ले सकते हैं, मियोसिस। कैरियोगैमी में न्यूक्लियस आपस में जॉइन करके डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं, वो डिप्लॉइड न्यूक्लियस फिर मियोसिस करते हैं। मियोसिस के बाद जो है वो आगे क्या बनता है, स्पोर। प्लाज्मोगैमी के आगे टाइप्स हैं, अगर नेक्ड गमीट फ्यूज़ करें तो प्लेनोगैमी है, अगर वो नेक्ड गमीट एक जैसे हैं तो आइसोगैमी, अगर मुख्तलिफ किस्म के हैं साइज़ में या मोटिलिटी में तो वो एन आइसोगैमी है। गमीटेंजियल कॉन्टैक्ट में दो गमीटेंजिया जो है वो आपस में कॉन्टैक्ट पैदा करती हैं, फिर साइटोप्लाज्म मिक्सअप होता है। कॉपुलेशन में दोनों गमीटेंजिया अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देती हैं, आपस में साइटोप्लाज्म उनका मिक्सअप हो जाता है। स्पर्मेशियम में स्पर्मेशिया बन के आते हैं, वो रिसेप्टिव हाइफी के साथ जो है वो टच करते हैं, इस मेथड को हम स्पर्मेटाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ से स्पर्मेशिया जो हैं वो आके जिस दायरा हमने वैसे लगाया, यह स्पर्मेशिया आके रिसेप्टिव हाइफी के साथ कांटेक्ट पैदा करते हैं, इनका साइटोप्लाज्म मिक्सअप होता है, न्यूक्लियस करीब आ जाते हैं। स्मेटोगैमी में आम हाइफी जो है वो आपस में जो है वो जॉइन करते हैं। कैरियोगैमी में क्या होता है कि डाइकैरियोटिक स्टेज पहुंच चुकी होती है, दो न्यूक्लियस एक दूसरे के करीब आ गए हैं, वो आपस में जॉइन करके डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं, फिर उसकी मियोसिस होती है। मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड न्यूक्लाई बनते हैं जो कि आगे स्पोर्स बनाते हैं। इसके साथ ही हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।